माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, जिस पर पूरी दुनिया के पर्वतारोही चढ़ाई करके अपने देश का झंडा लगाने का सपना रखते हैं। लेकिन इनमें से कुछ ही महारथी ऐसा करने में कामयाब होते हैं। इस पर्वत शिखर की ऊंचाई 29,000 फीट है, जो कि आज से लगभग 170 साल पहले नापी गई थी। जी हाँ, 170 साल पहले, जब ना जीपीएस था और ना कोई सैटेलाइट। और ये काम किसी अंग्रेज ने नहीं बल्कि एक भारतीय ने किया था। वे भारतीय थे राधानाथ सिकदर जी। ये एक महान गणितज्ञ थे, या यूं कहें कि माउंट एवरेस्ट को दुनिया में सबसे पहले ऊंचा पर्वत कहने वाले राधानाथ सिकदर ही थे। लेकिन ये श्रेय उन्हें कभी नहीं मिला, बल्कि इसका नाम तो जॉर्ज एवरेस्ट पर रखा गया, जिसने ये पर्वत कभी देखा भी नहीं था। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कौन थे राधानाथ सिकदर और क्या है उनकी एवरेस्ट से जुड़ी हुई कहानी। मेरा नाम है नवीन, आप देख रहे हैं CNTV इंडिया यूट्यूब चैनल। राधानाथ सिकदर का जन्म साल 1813 में बंगाल में हुआ था। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से उन्होंने गांव के एक छोटे स्कूल से अपनी पढ़ाई की। वो पढ़ने में बहुत होशियार थे और मैथमेटिक्स में विशेष रुचि रखते थे। अपने तेज दिमाग के बलबूते पर उन्होंने स्कॉलरशिप हासिल कर ली और साल 1824 में कलकत्ता के नामी हिंदू कॉलेज में दाखिल हो गए। और वहीं पर वे जाने माने मैथमेटिशियन जॉन टाइटलर से शिक्षा लेने लगे। भारत की पूरी ज्योग्राफी को समझने के लिए ब्रिटिशर्स ने साल 1802 में GTS यानी ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे चलाया। इस सर्वे को लीड कर रहे थे जॉर्ज एवरेस्ट, जो उस वक्त के सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे। साल 1831 में जॉर्ज एवरेस्ट कलकत्ता शहर का मेजरमेंट कर रहे थे और साथ ही ढूंढ रहे थे एक ऐसे इंसान को जिसे मैथमेटिक्स में महारत हासिल हो। तभी उन्हें हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर जॉन टाइटलर ने अपने जीनियस स्टूडेंट राधानाथ सिकदर का नाम सजेस्ट किया। सिर्फ 19 साल के राधानाथ को GTS यानी ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिस में 50 रुपये महीना पर कंप्यूटर के पद पर नौकरी मिली। इससे पहले आप सोच में पड़ जाए, मैं आपको बता दूं उस समय कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, तो जो लोग बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को चुटकियों में कर देते थे उन्हें कंप्यूटर कहा जाता था। GTS में राधानाथ सिकरन जैसे और भी कंप्यूटर थे, पर वे उन सब में सबसे सीनियर पद पर थे। इसके कई सालों तक राधानाथ जी भारत के अलग अलग शहरों का मेजरमेंट करते रहे और साल 1843 में जॉर्ज एवरेस्ट रिटायर हो जाता है और उसकी जगह पर एंड्रयू स्कॉट वॉक को सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है। साल 1851 को एंड्रयू GTS के सबसे सीनियर मैथमेटिशियन राधानाथ सिकदर को हिमालय के पर्वतों का आकार मापने का काम सौंपते हैं और उस दौरान एवरेस्ट को पीक 15 कहा जाता था और सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा हुआ करता था। अभी तक क्योंकि भारत पर ब्रिटिश सरकार का नहीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चलता था, तो पीक 15 के बॉर्डर वाले देशों में जाना अलाउड नहीं था। इसलिए एक चैलेंज राधानाथ जी के लिए यह भी था कि उन्हें 100 किलोमीटर दूर से पर्वत का मेजरमेंट लेना होगा। पर्वतों की ऊंचाई मापने के लिए राधानाथ ने जियोमेट्रिक तरीके और थियोडोलाइट जैसे उपकरण का इस्तेमाल किया। थियोडोलाइट से आप समझिए कि एक बड़ा टेलीस्कोप होता है, जिसे आज के वक्त तो एक अकेला इंसान भी उठा सकता है, लेकिन उस वक्त इसे उठाने के लिए 10 से 12 लोगों की जरूरत पड़ती थी। इतने भारी उपकरण के साथ 100 किलोमीटर दूर से पर्वतों का नाप लेना एक कितना बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए, आप समझ सकते हैं। राधानाथ ने कुछ सालों तक अलग अलग लोकेशन से डाटा इकट्ठा किया और कई ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशंस और खुद के बनाए मेथड्स का इस्तेमाल करके ये पता लगा लिया कि पीक 15 ही दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई पूरी 29,000 फीट है, जो कि उस समय के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 28,169 फीट से काफी ज्यादा है। राधानाथ अगली सुबह बड़ी खुशी के साथ एंड्रयू से मिलने पहुंचे और बताया कि उन्होंने दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन पीक ढूंढ लिया है। एंड्रयू स्कॉट ने बाकी के मैथमेटिशियन से ये वेरीफाई करने को कहा, जिसमें और 4 साल निकल गए और साल 1856 में एंड्रयू स्कॉट ने 29,000 में 2 फीट और ऐड कर पीक 15 को दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन डिक्लेयर कर दिया और उसका नाम फॉर्मर सर्वेयर ऑफ इंडिया जॉर्ज एवरेस्ट, जिसने कभी पीक 15 को देखा भी नहीं था, उसके नाम पर इस पर्वत का नाम माउंट एवरेस्ट रख दिया। और जिस इंसान ने इस प्रोजेक्ट पर इतनी मेहनत की, उन राधानाथ सिकदर को अंग्रेजों ने कभी श्रेय नहीं दिया। क्रेडिट देना तो दूर की बात है। साल 1851 में जब राधानाथ जी को यह काम सौंपा गया था, उसी साल GTS ने एक सर्वे मैनुअल निकाला था, जिसे नए रिक्रूट्स पढ़कर सर्वे करना सीख सके। इस बुक में राधानाथ जी के बनाए हुए बहुत से कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स फॉर्मूलाज भी थे और इस बुक में उनका नाम बहुत क्लियरली मेंशन था कि ये फॉर्मूलाज और कैलकुलेशंस राधानाथ जी के बनाए हुए हैं। साल 1870 में राधानाथ जी का देहांत हो जाता है
और उनके देहांत के बाद सर्वे मैनुअल से उनका नाम भी गायब हो जाता है। उनके बनाए हुए मैथमेटिक्स फॉर्मूलाज और कैलकुलेशंस का क्रेडिट अंग्रेजों को चला जाता है और इसी के साथ उनका नाम गुमनाम हो गया। इसके 150 साल बाद साल 2004 में भारत सरकार ने उनके नाम पर एक पोस्टल स्टैम्प बनवाया, लेकिन वो स्टैम्प भी उन्हें इस गुमनामी से बाहर नहीं निकाल सका। तो ये थी राधानाथ सिकदर जी की पूरी कहानी। नमस्कार।